16 मई 2026 को सरीना छिब्बर उपाध्यक्ष महिला मोर्चा पश्चिम दिल्ली भाजपा समाज सेविका ने अपने निवास स्थान लक्ष्मी वाटिका, नगाई चायल, हिमाचल प्रदेश में पावन वट सावित्री व्रत एवं सृष्टि के संतुलन, कर्मफल, न्याय एवं सत्य के देवता सूर्यपुत्र भगवान श्री शनिदेव जी की जयंती के शुभ अवसर पर भंडारे एवं कंबल वितरण का आयोजन किया गया। इस पावन अवसर पर प्रभु श्री शनिदेव जी से प्रार्थना है कि उनकी कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे तथा वे सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्य एवं वैभव का आशीर्वाद प्रदान करें। माता सावित्री का अटूट प्रेम, त्याग, समर्पण एवं दृढ़ संकल्प हम सभी के जीवन को प्रेरणा, शक्ति और सुख समृद्धि से परिपूर्ण करता रहे। ईश्वर की दिव्य कृपा से प्रत्येक जीवन धर्म, सत्य एवं न्याय के मार्ग पर सदैव अग्रसर रहे। आपको पता है कि आज सुहागनें सभी हैं, व्रत रखती हैं। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मैं सरीना छिब्बर महिला मोर्चा उपाध्यक्ष हूँ पश्चिमी दिल्ली से भाजपा की। उसके अलावा मैं एक समाज सेविका भी हूँ और उसके अलावा मैं कॉलेजेस में भी जुड़ी हुई हूँ और वाईएसएस की टीम के साथ भी जुड़ी हुई हूँ, जिसमें हमारे अंडर कम से कम भी 30 से 35 हज़ार छात्र छात्राएँ आते हैं और सभी मंदिरों के साथ सेवा में जुड़ी हुई हूँ। कहते हैं ना, जितनी सेवा मैं कर सकती हूँ अपने हिसाब से मैं करती हूँ, क्योंकि हमें कहते हैं कि हमारी जितने भी कमाई का साधन है उसका 10% मेरे परिवार ने और मैंने सेवा में देना है, तो वो मैं हर साल देती हूँ, हर बारी देती हूँ। मेरी जब तनख्वाह आती है तो उसमें से 10% निकाल के मैं प्रभु जी के चरणों में और गरीबों की सहायता में लगाती हूँ। आपको बताया अभी आपको स्पष्ट करा कि मैं अपना 10% जो है कमाई का साधन जो है वो लोगों में बांटती हूँ, गरीबों में। जा मजबूर बहन जिन बेटियों ने शादियां करनी है, या जिनके घर में, अभी मैंने पीछे शादियां भी करवाई थी बेटियों की दिल्ली में। लेकिन यहाँ जब मैं जेल में आती हूँ तो यहाँ से सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, एक राशन की और दूसरी कंबल की, क्योंकि सर्दी बहुत है। आपको पता है हिमाचल है, यहाँ पे सर्दी बहुत होती है पहाड़ों में, तो लोगों के लिए कंबल ही काम आता है। और दूसरा, यहाँ के लोग ऐसे हैं, आप रात में भी आते थे उनमें, मतलब कि शहरी बात नहीं है, वो इतने मासूम है और इतने मन के साफ है। मैं आपको क्या बताऊं कि आप बुलाओगे दौड़ते हुए आपकी सहायता के लिए आएंगे, वो ये नहीं देखेंगे वो आपको जानते या नहीं जानते। तो मुझे सबसे, कहते हैं ना, हिमाचल जो हमारी है वो है देवभूमि। यहाँ पे कहते हैं ना हमारे महादेव बसते हैं, तो ये हमारे महादेव का शहर है, हमारे महादेव की धरती है। तो मुझे लगता है यहाँ पे अगर सेवा नहीं करी तो और कहाँ सेवा करी हमने। तो ये तो मेरे लिए, कहते हैं ना, एक महाप्रभु का आशीर्वाद है। यहाँ हम जाते हैं मंदिर में भी, माँ काली का टिब्बा मंदिर है, बहुत सुंदर सुंदर जगहें हैं देखने वाली। और मैं जब भी पहाड़ों में आती हूँ तो मेरा एक किस्म का, आप ये देखिए, नेचर के साथ मैं जुड़ जाती हूँ। और अभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी लोगों से अपील करी कि आप गाड़ियां इस्तेमाल मत कीजिए, पेट्रोल और डीजल की बचत कीजिए। तो मैं जब से यहाँ पे आई हूँ मैं बहुत कम गाड़ी में चढ़ ली हूँ। और आपने भी देखा होगा कि मैं रोज डेली यहाँ पे निकल जाती हूँ काली के डिब्बा तक सैर के लिए, कभी मैं चैल मार्केट तक जाती हूँ, फिर खुद पैदल चल के आती हूँ। तो मुझे लगता है इससे हमारा शरीर जो है वो भी मजबूत हो रहा है और हमारी सारी बीमारियां भी दूर होती हैं। और ये बड़ा एक संदेश अच्छा है हमारे प्रधानमंत्री की ओर से। और मैंने देखा लोग सारी मेट्रो में भी ट्रेवल कर रहे हैं, कि मेट्रो से ट्रेवल करते हैं, जहाँ हम ई रिक्शे से करते हैं। मैं आपको इतना बता दूं, मैं जब से भाजपा में जुड़ी हूँ ना, मैं उससे पहले हमेशा गाड़ी में ट्रेवल करती थी। मैंने कभी आज दिन तक मेट्रो नहीं देखी थी, कभी मैंने रिक्शा नहीं देखा था। लेकिन भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर एक कहते हैं ना, साधारण कार्यकर्ता से लेके एक बड़े कार्यकर्ता भी बड़ी जमीनी स्थल पे रहते हैं। और जिस प्रकार हम लोग चले, हम बहने गाड़ी छोड़कर, मतलब कि हमें रहता था मेट्रो से हम जल्दी तुरंत पहुंचेंगे, तो हमने मेट्रो से सफर करना है। और रिक्शे में जाना, पहली बार तो लगा कि हाँ, घर से कदम बाहर निकलने पहले तो पता ही नहीं था कि मेट्रो होती क्या, रिक्शा क्या होता है, क्योंकि घर वालों ने कभी देखने ही नहीं दिया, उसके बाद पति ने नहीं देखने दिया ड्राइवर साथ होना। लेकिन ये चीज में हमें भाजपा में डलते ही हमें इस चीज की आदत हो गई कि हमने मेट्रो से जाना है, जहाँ रिक्शे से जाना है। और हमारे अंदर कोई वो चीज नहीं है कि हम बड़े घर के हैं या छोटे घर के हैं, हम सारे कार्यकर्ता एक है उस समय।
और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जी। ये भी संदेश दिया है कि आप फॉरेन ट्रेवल मत कीजिए, फॉरेन एक्सचेंज मत कीजिए, विदेशी सामान मत लीजिए, स्वदेशी लीजिए। देखिए जी। हमारे जो भाई-बहन यहाँ पे इंडिया में अपने हाथों से जो कारीगरी करते हैं, वो जी। कारीगरी बाहर आपको पता है फ़ॉरेन तक जाती है और फ़ॉरेन में उसकी कितनी कीमत हो जाती है। जी, जी। मैं कहती हूँ आप अपने स्वदेशी को छोड़कर आप विदेशी के पीछे भाग रहे हो, जी, तो जी। प्लीज़ मत भागिए। और अभी पीछे आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं केजरीवाल जी, उन्होंने बड़ा अच्छा-सा भाषण दिया। वो कह रहे थे कि मोदी जी को बताइए कि इसमें क्या होने वाला है। वो जी। ट्रिगर आउट कर रहे थे चीज़ों को ना कि एक पैनिक सिचुएशन वो क्रिएट कर पाए जनता के लिए। जी, जी। तो ये कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है। आपने देखा था कोरोना काल में कैसे लॉकडाउन हो गया था, हाँ जी। कैसे हम लोगों ने अपनी सुरक्षा करी थी। जी, जी। तो 2 साल तक कब तक कि आप ये देखिए कि लॉकडाउन रहा उसके बाद और एक्सटेंड हो गया। फिर अब 2 महीने तक सरकार हमारे लिए सब कुछ कर रहे थे। आदरणीय मोदी जी ने हमारे लिए सब कुछ पे करा जी। और सिर्फ़ इतना कहा है कि आप थोड़ी-थोड़ी बचत करना शुरू कर दीजिए। हम बचत। गृहिणियाँ हैं, जी, जी। हम अपना घर चलाती हैं और जिस प्रकार हम बहनें अपना घर चलाती हैं, उसी प्रकार मुझे लगता है हम देश चलाने की क्षमता भी रखते हैं। जी, जी। जिस प्रकार राहुल गांधी जी ने कहा कि 33% आरक्षण जो है वो महिलाओं को नहीं मिलना चाहिए। तो राहुल गांधी जी जो महिलाएँ घर चलाना जानती हैं, वो देश को भी बखूबी चलाना जानती हैं। जी। और हमारे प्रधानमंत्री जी के कहे अनुसार हम सभी बहनें और सचेत हो गई हैं और हमें पता है कि अब हमने किस चीज़ की कटौती करनी है जी। और किस प्रकार से हमारी डेली लाइफ में हमने यूसेज करनी है जी। और किस प्रकार हमने अपने देश को आगे बढ़ाना है। जय जी। श्री राम। जय श्री आ जाओ। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। मेरे सभी भाई बहनों को आज बहुत-बहुत शनिवार की बहुत-बहुत ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आपको पता है आज शनिचरी है, सबको पता है ना? आज साथ में सावित्री माँ ने अपने पति के लिए व्रत रखी और उनको मोटिवेशन बाहर लेकर आई थी। तो आपको पता है ना आज कितना बड़ा दिन है और आज अमावस्या भी है, तो आप सबको बहुत-बहुत इस दिन की शुभकामनाएं और आप ऐसे ही फलो फूलो किसी चीज़ की कोई समस्या हो तो मेरे घर में आओ, ठीक है ना? जय श्री राम।